तो अब हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब अपने मनों को लगाएंगे परमेश्वर में, और सब हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे महान पिता, मैं तेरे एक एक जन को तेरे हाथ में देती हूँ खुदा। परमेश्वर, इनके सुनने वाले कान खुल जाए मेरे खुदावंद। परमेश्वर, ये आत्मा की बातों को ग्रहण करे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज का एक एक वचन इनके हृदय रूपी पटिया में लिखा जाए पिता। और आज तक जो वचन इन्होंने सुने हैं पवित्र आत्मा जी, आप इनको फिर से वो वचन स्मरण दिला चुके हो खुदावंद। पिता परमेश्वर, आप इनके साथ हो खुदावंद। पिता परमेश्वर, आज जो ये वचन सुने परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वो कभी ना भूलें पिता, उन वचनों पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, भरमाने वाली गंदी आत्मा इनको छोड़ के जाए, भटकाने वाली गंदी आत्मा इनको छोड़ के जाए। यीशु के नाम से ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हाँ, ऐसे पता चलता है कि आप सारे सुन रहे हो ना। तो आप जब भी आपसे कोई, हम लोग जैसे कोई नारा लगाते हैं ना, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम का हालेलुया, उसकी महिमा हो, है ना, तो जय मसीह की बोलते हैं। तो आप सबको ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे तो बोला नहीं है, सबको बोलना है, सबको जय मसीह की। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, जैसे हम हर संडे परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, तो ये क्या है हमारे लिए? एक आत्मिक भोजन है ना, आत्मिक भोजन। क्योंकि देखो, जैसे परमेश्वर का वचन हम लोगों को जैसे सप्ताह में और भी वीडियो आती है ना, तो उसमें भी परमेश्वर बहुत ऐसे जबरदस्त शिक्षा देता है, जबरदस्त ऐसे ज्ञान देता है ना, और परमेश्वर आपको बढ़ाता है। जैसे परमेश्वर ने एक वीडियो में मेरे को ऐसे सिखाया था कि जो विश्वास है वो भय को क्या कर देता है, भय को क्या कर देता है? सुनिए सबने वीडियो, विश्वास क्या कर देता है? भय को। और एक और परमेश्वर ने मेरे को ज्ञान दिया, मैं जब परमेश्वर बहुत ऐसे जबरदस्त ज्ञान देता है तो मेरा मन भी बहुत ऐसे उत्साहित होता है। तो परमेश्वर ने ऐसे बताया कि जो हमारा जो मन है वो क्या है? एक युद्ध भूमि है ना, युद्ध भूमि। और उस पर क्या, ऐसी जो युद्ध भूमि होती है उस पर तो कभी युद्ध हुआ तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, वो युद्ध क्या हो जाता है? लेकिन ये जो युद्ध भूमि है ना, इसका युद्ध कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है, हर पल वो युद्ध आपका चलता रहता है। और वो युद्ध भूमि है हमारा मन, हमारे मन में शैतान कई तरीके से युद्ध करता है, कई तरीके से क्या करता है? युद्ध करता है। मतलब हम ऐसा नहीं कि तलवारें ले लेकर उसके साथ क्या कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो ना दिखाई देने वाला एक नेगेटिव है ना, ऐसे शैतान है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके साथ लड़ने वाले हथियार भी क्या है ना दिखाई देने वाले। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि शैतान से लड़ने के लिए ऐसे तलवार ले लो। तलवार, वो कौन सी तलवार है? आत्मिक कौन सी तलवार? वचन की तलवार। ये आपको ज्ञान होना क्या है? जरूरी है ना। जैसे तलवार आपके पास नहीं होएगी, मान लो तलवार नहीं है आपके पास, आपको आएगा दुश्मन और आपको मार के चला जाएगा, क्योंकि आपके पास खुद की बचाव के लिए ना ढाल है और ना क्या है? तलवार, है ना। पहले सिपाही युद्ध करने जाते थे तो ढाल, तलवार, झिलम, टोप, ये सब कुछ पहन कर जाते थे। देखा है ना आपने फिल्मों में, देखा है ना, टोप पहनते थे लोहे का, झिलम पहनते थे, है ना, और तलवार लेते थे, एक बड़ा सा जैसे तसले जैसा होता था, उसको ढाल कहते थे, है ना। तो आपके पास भी क्या होनी चाहिए? एक ढाल और एक तलवार, है ना। जैसे आजकल क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है जब अंत का समय होएगा, देखो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पहले से बताया था, जब अंत का समय होएगा तो बहुत बड़े बड़े भूकंप आएंगे, है ना। अब हमने देखा कहां पर आया भूकंप? बैंकॉक में, है ना, बैंकॉक में आया तो बहुत जबरदस्त भूकंप आया।
और ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें, देखो जो बड़ी इमारत कोई बनाता है ना, जैसे हम ही घर बना रहे हैं, तो अभी मान लो भवन बन रहा है परमेश्वर का, तो नीचे से वो हमें बता रहा है यहाँ पर नींव मजबूत रखोगे तो आगे चल ऊपर 5 मंजिल ले जाओ। हम तो सिर्फ 5 मंजिल का जुगाड़ लेकर के चल रहे हैं, तो नींव मजबूत कर रहे हैं। तो जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करी हैं, उन्होंने नींव को कैसे बनाया होगा, है ना, बहुत मजबूती से बनाया होगा। लेकिन फिर भी, है ना, जब लास्ट के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी, तो देखा हमने बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ऐसे गिरी जैसे रेत गिरती है, ऐसे धूल उड़ रही है जैसे रेत गिरी है, जबकि वो इतनी मजबूत इमारतें गिरी हैं। तो वो अंत का समय आ चुका है, अंत का समय। तो ऐसा नहीं कि वो कल भूकंप आया तो आज अंत आ जाएगा। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं कि जैसा आपने सुना तो तुरंत क्या आ जाएगा, अंत आ जाएगा, है ना। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर आपको मन फिराने का मौका देता है। क्या देता है? आज भी अपने मन को क्या करो, फिराओ, है ना। परमेश्वर ने कहा वो समय, उन कालों को जिनको परमेश्वर ने अपने वश में रखा है, हम समझ नहीं सकते। सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं पता कि वो समय कब आएगा, तो हम कैसे समझ सकते हैं? हालेलुया। तो आजकल अंत का समय है और परमेश्वर ने वचन में बताया है कि अंत के दिनों में क्या होएगा कि जो शैतान है वो स्वर्ग दूतों का रूप धारेगा और वो आपके लिए जो उपदेशक हैं उनका भी रूप धार लेगा, है ना, पास्टरों का रूप धारेगा। अभी हम सुन रहे हैं एक बहुत बड़ी चर्च के पास्टर जी, है ना, तो 2018 से उनके ऊपर केस चल रहा था, है ना। अब 18 से केस चल रहा है, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने में आती हैं, लेकिन हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि शुरुआत में ही हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा ऐसे जन आत्मा से चलता है। आपने सुना होगा, मैंने बहुत बार ऐसे बोला कि उनको आपने नहीं सुनना, ऐसे बहुत बार ऐसे बोला उनको आपने ऐसे नहीं सुनना, है ना। तो अभी पता चलता है कि बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, है ना। अब सजा भी हो रही है, क्योंकि परमेश्वर को सब पता है। और जो चीज परमेश्वर एक बार वरदान देता है, अब देखो उनके द्वारा, उनका ऐसे प्रॉफिट है, उनके द्वारा बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां ऐसे परमेश्वर उनके द्वारा करता है, और वो जो भविष्यवाणियां हैं, है ना, वो पूरी भी होती हैं कई बार, है ना। तो सच में जो वरदान परमेश्वर देता है ना, वो वरदान वापस नहीं लेता। तो ऐसे ही जो शैतान को जो परमेश्वर ने ऐसे सामर्थ दी, जो पावर दी, वो आज भी शैतान के पास है, और उसका वो क्या करता है, गलत इस्तेमाल करता है। और वो क्या करता है, भरमाता है ना। जैसे बहुत सारे आपके पास लोग आएंगे, वो आपको भरमाएंगे, बहुत गलत ज्ञान देंगे, बहुत सारी आजकल तो आपके पास किसी को आने की जरूरत नहीं है, आप YouTube खोलोगे आपको बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस मिल जाएंगी सुनने के लिए, है ना, कि यहाँ से गलत, कोई कहता है जी दशमांश देना तो पाप है ना, और कोई कहता है अन्य भाषा जो बोलना है वो बकबक है। अन्य भाषा बोलना क्या है ना। तो ये उन्होंने कहाँ से सुना है? उनको तो परमेश्वर ने आकर नहीं सिखाया कि अन्य भाषा बोलना क्या है, बकबक है। या तो खुद परमेश्वर ने बोला कि अन्य भाषा बकबक है, तो उन लोगों को मानना चाहिए, है ना। अगर उन्होंने नेगेटिव लोगों की वीडियोस को सुनकर खुद अपना जीवन क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और उनके साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, ऐसे चौकस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर आप आत्मा में नहीं हो तो आपको ऐसा लगेगा, हाँ वाकई हमारे पास्टर जी ने तो ऐसी कभी बातें सिखाई नहीं हमें, ये तो बड़ी जबरदस्त बातें सिखा रहे हैं। आप उनकी बातों में आ जाओगे, है ना। तो इनको भी मतलब भरमाया गया, इनके घर में भी आया, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के घर में आते हैं जो पहले से प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, है ना। अब मोंटू ने उनको जवाब दिया कि सिस्टर जी आप हमें ये बताओ कि आप केवल जो मसीह में हैं केवल उन्हीं के घर आते हो, या फिर जो अन्य जाति लोग हैं उनके घर जाते हो? लेकिन ज्यादा वो लोग मसीह लोगों के घर आते हैं। मसीह लोगों को वो क्या करते हैं, भरमाते हैं, है ना। जो प्रभु में चल रहे हैं, जो अन्य जाति हैं वो तो है ही उसके लोग, जो अन्य जाति लोग हैं
वो तो परमेश्वर के लोग नहीं है, वो तो हैं ही उसके लोग हैं, तो वो तो भरमाए बड़े आसानी से जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर को जानते हैं, वो उन्हीं लोगों के पास। अगर सच में उनका काम रूहें बचाने का होता तो वो किन लोगों के पास जाते? वो किन लोगों के पास जाते? हाँ भाई, मेरे मन में एक बोझ डाला है परमेश्वर ने कि मुझे रूहें बचानी है। जैसे हम आपको बोलते हैं, है ना, हम आपको नहीं बोलते कि आप विश्वासियों के पास जाओ, ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम बोलते हैं जितने लोग बीमारी में पड़े हैं, जितने दुखों में हैं, आप उन लोगों को सुसमाचार दो। अगर हमारे मन में ऐसा है कि हमने लोगों को भरमाना है, तो हम आपको बोले जाओ जाओ, जितने आपके एरिया में मसीह लोग हैं, चाय पानी तो पूछेंगे ही। आप जय मसीह बोल दोगे, आप बोलेंगे अच्छा आप मसीह में हो, आ जाओ सिस्टर जी आओ, ऐसे करते हैं मसीह लोग, है ना। तो जब बैठा लेते हैं फिर वो हो जाता है काम शुरू, है ना। हाँ, हमारे घर आगे ऐसे आए हैं, हम शिक्षा करेंगे, हम दूसरों की शिक्षा नहीं। हाँ, तो वो पहले से पता कर लेते हैं कि इस एरिया में कौन कौन से मसीह घर है, पहले से पता कर लेते हैं ना। अगर उनका मकसद रूहें बचाने का है तो वो सबके घरों में जाएंगे, है ना। तो आज हम यही शिक्षा सुनने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा की जो भाषा है, जो अन्य भाषा है, वो बकबक नहीं है, वो बकबक नहीं है। तो जैसे सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस की किताब, मरकुस 16 अध्याय, क्योंकि हो सकता है कभी आपके सामने भी वीडियो आ जाए और आपको भी, आपके मन में भी ऐसे शैतान डालने लगे कि वाकई मैं तो बकबक ही करती हूँ जब मैं अन्य भाषा करती हूँ। आपको भी लगने लगेगा कई बार कि हाँ ये तो क्या है, मतलब मेरे को नहीं पता चलता कि ये पवित्र आत्मा बोल रहा है या मैं ही बक 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 करे जा रही हूँ, है ना। क्योंकि इन बातों को लेकर के ही नेगेटिव लोग क्या करते हैं, भरमाते हैं। मरकुस 16 का 17 पढ़ते हैं, 79 पेज नंबर है, और यहां पर लिखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को और नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आपको पता है ये वचन कौन बोल रहा है? यहाँ पर कौन बोल रहा है? यहाँ पर वचन, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वचन को बोल रहे हैं, और ये तब बोल रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या उठे हैं? जीवित हो उठे हैं। मुर्दों में से जीवित होकर के जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर ऐसे रास्ते पर चल रहे थे और रास्ते पर कुछ लोग उनको दिखाई दिए, और फिर उनको 11 चेलों को मिल करके ये बात बताई। 11 चेले, अगर हम इनको पढ़ते हैं 16 का 14 में लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। इन्होंने उनकी प्रतीति, ऐसे जी उठने के बाद, देखने के बाद भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। लिखा, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या करो? सारी सृष्टि में जाकर क्या करो? सारी जाति के लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा और फिर बपतिस्मा लेगा, और बपतिस्मा लेने का मतलब केवल पानी में डुबकी लगाना नहीं, रीति पूरी करना नहीं। बपतिस्मे का मतलब क्या है? मन फिराना, है ना। बपतिस्मे का मतलब क्या है? हाँ, लोग बोलते हैं हमने तो बपतिस्मा भी लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद भी गालियां निकालते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी, है ना। लेकिन बपतिस्मा वो नहीं है कि आपने पानी में डुबकी लगाई है। क्या बपतिस्मा लेकर आपका नया जीवन हुआ है ना। बपतिस्मे का मतलब क्या है? जब आप पानी में डूबते हो तो आपका पुराना जीवन खत्म। अब जब आप ऊपर आए हो तो अब क्या है आपका? तो क्या बपतिस्मे के बाद आपका नया जीवन है?
तो अगर नहीं है तो आपका बपतिस्मा पानी वाला व्यर्थ है, वो व्यर्थ है ना। तो फिर हमारा कौन सा बपतिस्मा होना चाहिए, है ना, मन फिराव का बपतिस्मा तो लेना है। लिखा है जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में फिर बताया क्या चिन्ह होंगे, क्या चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से बोली है। अगर नई नई भाषा बोलना बकबक होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहते। और आप जितनी जगह भी देखोगे अन्य भाषा बोलने के बारे में बोला है, ये कहीं भी नहीं बोला कि आज के बाद प्रभु यीशु मसीह नए नियम में भी आ गए, है ना। पौलुस भी आ गया, पौलुस भी अन्य भाषा के बारे में ज्ञान दे रहा है। पौलुस भी यहाँ पर एक बार भी नहीं कह रहा कि तुम लोगों को अन्य भाषा नहीं बोलनी है। अन्य भाषा हमेशा क्या बोल रहा है, वो अन्य भाषा करने के बारे में कह रहा है। अन्य भाषा तुम्हारी उन्नति है। अन्य भाषा क्या है, तुम्हारे लिए क्या है अन्य भाषा। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना है, या जो नेगेटिव लोग वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं उस वीडियो को सुनकर अपना मन खराब करना है। बोलो, कभी आपके सामने भी आ जाएगी, है ना, इन फ्यूचर आपके सामने भी, क्योंकि शैतान अपनी युक्तियां चलाता रहता है। उसका जो युद्ध है ना वो चलता रहेगा। उसका जो युद्ध है क्या है, वो चलता रहेगा। वो युद्ध कभी बंद नहीं होएगा, वो चलता रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि अच्छी बात यह है कि आप इस युद्ध में विजयी हो। पहले से आपको जीत परमेश्वर दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और जिस तरह जैसे हम संसार में हैं, तो संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं ना संसार में। जैसे इंडिया में ही देख लो कितनी सारी भाषाएं हैं, है ना। कोई मलयालम है, कोई कन्नड़ है, कोई पता नहीं कौन सी है ना, तेलुगु है ना, पंजाबी। अब हम पंजाबी बोलेंगे तो फिर भी आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आपके आगे कोई कन्नड़ वाला आ गया तो क्या समझ में आएगा। तो आप बोलोगे ये क्या बकबक कर रहा है, तिंगड़ पिंगड़ पिंगड़े, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करके कन्नड़ बोलते हैं, तिंगड़े पोंगड़िया बेंगड़िया बेंगड़े ऐसे करके बोलते हैं। तो आप बोलोगे, आपको वो लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पर दो जन तेलुगु वाले हैं और एक जन, मान लो आप हरियाणा से हो, मैं पंजाब से हूँ, मान लो आप, हम दोनों खड़े हैं, तो ये तिंगड़ पिंगड़ पिंगड़िया पता नहीं क्या क्या अपनी भाषा बोल रहे हैं। वो तो अपनी भाषा बोल रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं एक दूसरे की बात, लेकिन हमें क्या लगेगा, ये क्या कर रहे हैं, बक बक। हमें क्या लगेगा, जो बातें नहीं समझता उसको वो बातें क्या लगती हैं, बक बक लगती हैं। तो जिस प्रकार इस संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ, जापानीज, अफ्रीकन, पता नहीं कौन कौन सी ऐसे भाषाएं हैं ना, इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उसी प्रकार स्वर्ग की भी बहुत सारी भाषाएं हैं। जिस प्रकार पौलुस कहता है ना कि मैं क्या करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। मतलब उसको बहुत सारी अन्य भाषाएं आती थी। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब पढ़ते हैं, 2 अध्याय, जहां पिंतेकुस्त पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को क्या किया, ऐसे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। तो यहां पर हम पढ़ते हैं 2:1 से ही पढ़ते हैं। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, सब एक जगह। और ये पिंतेकुस्त का दिन कब आता था, 50वें दिन। कौन से दिन आता था। अब प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो 40 दिन इस पृथ्वी पर लोगों को दिखाई देते रहे। 40 दिन सबको समझ में आ रही बातें। देखो 40 दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद इस पृथ्वी पर रहे और सबको परमेश्वर के राज्य की बातें बताते रहे। अब जब 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह गए स्वर्ग,
तो चेलों को क्या कहकर गए कि तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ना, और पिता ने जो प्रतिज्ञा की है तुम्हें पवित्र आत्मा देने की, उसका क्या करना? इंतजार। क्या करना? इंतजार करना, और यहीं ठहरे रहना। और वो क्या करने लगे? फिर सुबह शाम यरूशलेम के ऐसे भवन में क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। और जब 50वां दिन आया प्रभु यीशु मसीह के जाने के 10 दिन के बाद, कितने दिन बाद? 10 दिन के बाद इनके ऊपर क्या उतरा? क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। लिखा जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से कैसे भर गए? और लिखा जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा वो क्या करने लगे? वो क्या करने लगे? जिस प्रकार उनको पवित्र आत्मा ने क्या दी? सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ यरूशलेम में ये पिन्तेकुस्त का त्योहार बड़े ऐसे धूमधाम से मनाते थे। और यहाँ पर जैसे मान लो इंडिया में कोई जगह हो और वहां पर कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मान लो अलग अलग देशों से लोग आए हैं, है ना। तो जब ये बोल रहे थे तो उनको लग रहा था ये तो कभी मेरे देश में गया नहीं, ये कैसे मेरे देश की भाषा बोल रहा है। ये पहले बार ऐसा परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि ये लोग क्या करें? विश्वास करें। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें कोई कहता है कि यहां की भाषा होनी चाहिए थी। अगर कोई भरमाने वाला होता है ना, तो वो पता क्या बोलेगा? कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए थी जो दूसरे देश की हो। क्यों? ये तो इस पृथ्वी की भाषा नहीं है ना। अन्य भाषा जो है वो इस पृथ्वी की भाषा नहीं है। ये कहाँ की भाषा है? ये तो स्वर्ग की भाषा है। ये तो जो हम बोलते हैं पृथ्वी की भाषाएं हैं, तो ये इंसान एक दूसरे की भाषा को समझ सकता है। लेकिन जो स्वर्ग की भाषा है उसके बारे में क्या लिखा है? उसको कोई नहीं समझ सकता, उसको कोई भी नहीं समझ सकता। तो पहली बार जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्यों उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये तो मेरी देश की भाषा बोल रहा है? क्यों उस समय उनको पृथ्वी की भाषा ऐसे समझ में आई कि ये मेरे देश की बोल रहा है, मेरे देश की बोल रहा है? लेकिन उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या था? एक चिन्ह था। अब आज भी लोग क्या बोलते हैं? क्यों एक वचन को पकड़ते हैं कि वहां पर पौलुस ने कहा है जो अन्य भाषा करे वो उसका क्या करे? अनुवाद भी करे। एक वचन को पकड़ते हैं तो इसका अनुवाद कौन कर सकता है? जो भाषा इतनी शक्तिशाली भाषा है, जो भाषा पवित्र आत्मा की भाषा है, उसका कौन अनुवाद कर सकता है? बोलो। पवित्र आत्मा बताएगा, आपको गाइड करेगा, लेकिन मनुष्य कोई भी उसका अनुवाद नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत पावरफुल, वो स्वर्गीय भाषा है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ की भाषा है। अच्छा आप भी अमेरिका से हो, अच्छा मेरे को तो आती नहीं है इंग्लिश, तो आप इसकी क्या कर दो? ट्रांसलेशन कर दो। ऐसा अन्य भाषा में नहीं है। अन्य भाषा में हम उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वर्ग से आई है भाषा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब आपको इन बातों को बड़ा कसकर पकड़ना है, क्योंकि अंत के समय में बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या होंगे? और उनको शैतान क्या करेगा? भरमाएगा। बहुत सारे पास्टरों के रूप में आकर भरमाएगा, क्योंकि जो वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं वो पास्टर ही हैं। जो दूसरों को भरमा रहे हैं वो पास्टर ही हैं। और पास्टरों का भी वो रूप धर लेगा, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। वो पास्टरों का भी क्या कर लेगा? रूप धर लेगा। तो अब हम एक वचन और पढ़ते हैं, 10:44। इसी का 10 का
10 का 44। अब आपने नोट करते जाना है कि कहीं भी पूरी बाइबल उठाकर देख लो, कहीं भी ये नहीं लिखा कि अन्य भाषा बकबक है। अगर अन्य भाषा बकबक है तो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहते कि अन्य भाषा वो क्या करेंगे, जो विश्वास करेंगे वो क्या करेंगे, वो अन्य भाषा करेंगे। हालेलुया। तो 44 में लिखा। अब देखो 44 में अब हम देखते हैं कि जब पतरस ने कुरनेलियस के घर जाना था, उससे पहले पतरस को क्या आया? दर्शन, है ना? किसी को पता है क्या दर्शन आया था? बस हाथ उठाना है। किसी को पता है क्या दर्शन आया था पतरस को? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। जब पतरस ने कुरनेलियस के घर जाना था, उससे एक रात पहले ऐसे पतरस को एक दर्शन आया था। क्या दर्शन आया था? नहीं पता? बस एक जन को पता, 2 जनों को पता है। हाँ बताओ भाई साहब, क्या दर्शन आया था? दर्शन आया था तो वो सो रहा था, छत के ऊपर जहाँ पे गया था, तो जो मछली वो किसी का कुछ खा रहा था, जैसे कोई एक चद्दर में नहीं, एक चद्दर में क्या हुआ था? देखो जब वो सो रहा था, उसने कुरनेलियस के घर जब आना था तो उससे पहले वो किसी और के घर में था, तो वहां पर उसको एक दर्शन आया। उसको पहले तो बहुत भूख लगी, है ना? उसको भूख लगी थी, तो लिखा है वहां पर, लिखा है वो बेसुध हो गया, बेसुध हो गया और छत के ऊपर चला गया। वहां उसको दर्शन आया, एक चद्दर हवा में उड़ रही है। चद्दर क्या है? हवा में उड़ रही है, और उस पर बहुत सारे जानवर हैं। और उस पर क्या है? चद्दर के ऊपर क्या है? अब सारे ध्यान से सुनो, क्योंकि जब आपसे कुछ पूछते हैं ना तो सबकी मुंडियां ऐसी हो जाती हैं ऐसे, क्योंकि हमारा ना नाम ले लें कहीं, हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो पता ही कुछ नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आप खुद भी कभी भी वचन पढ़ते, कभी नहीं वचन पढ़ते। सबके पास बाइबल है? कितनों के पास बाइबल है? हाथ खड़ा करो। आपके पास अपनी पर्सनल बाइबल है? तो आप सबके पास आपकी अपनी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए। जैसे हमारे कपड़े हमारे पर्सनल होते हैं ना, हमारे सूट पर्सनल होते हैं, तो ऐसे ही ये तो खुदा का वचन है, ये तो रोटी है। ऐसा नहीं एक बाइबल है पूरे परिवार के मेंबरों में, पूरे घर में एक ही बाइबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखो, जब हमारे घर में जब बाइबल होनी चाहिए तो जितने परिवार के मेंबर हैं, आपको पता है जब हम नए नए प्रभु में आए ना, नए प्रभु में आए तो हम सबके पास, चाहे वो बच्चे छोटे थे, चाहे बच्चे छोटे थे ना, सुनैना उस समय शायद 3री 4थी में पढ़ती थी, है ना? सौरभ भी छोटा ही था, शायद 6ठी क्लास में पढ़ता था। तो इनको भी मैंने बाइबल खरीद के दी थी। इतनी गरीबी में भी इनको मैंने बाइबल खरीद के दी थी। सोच के देखो, है ना? हमारे ऊपर इतनी ज्यादा गरीबी थी, लेकिन फिर भी हमें पता था परमेश्वर का वचन। मेरा वचन, मेरी बाइबल अलग थी। आज भी मेरे पास वो पुरानी वाली बाइबल है। अभी मैंने कितने साल बाद, मैंने 12-13 साल के बाद ये बाइबल नहीं खरीदी है। 13 साल के बाद। आज भी उसमें से कईयों को मैंने देखा, कईयों की बाइबल ऐसे पेज मुड़े होते हैं, ऐसे मुड़े होते हैं। आज भी मेरी पुरानी बाइबल ले लो, मेरा एक भी बाइबल का पेज नहीं मुड़ा। ऐसे संभाल करके मैंने अपनी बाइबल को रखा है ना? तो सबके पास क्या होनी चाहिए? और उसको ऐसा नहीं रखा है सजा के, लपेट लपाट के, है ना? और खोलेंगे कौन से वाले दिन, है ना? लपेट के रख देते हैं ऐसे पन्नी में, ऐसे कस के बांध देते हैं, है ना? उसको संडे वाले दिन ही खोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोज बाइबल को पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? कितने लोग हैं जो लपेट के रख देते हैं, फिर संडे वाले दिन ही निकाल के लाते हैं? करो ईमानदारी से, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। देखो अभी भी बेईमान लोग बैठे हैं बीच में। हाँ, ईमानदारी से जो संडे को ही बाइबल खोलते हैं। अब नीचे करो, जो रोज बाइबल खोलते हैं, जो रोज हैं कुछ योद्धे परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर महान परमेश्वर है, और ये वचन जो है ये हमारे लिए खाना है। ये क्या है? हमारे लिए भोजन है।
हमारे लिए क्या है? और ये बात आपको सीखनी चाहिए कि हमें रोज खुदा के वचनों को जब हम रोज पढ़ेंगे तो पता होएगा कि पतरस को कौन सा दर्शन आया था, है ना? कौन सा दर्शन आया? जब उसको दर्शन आया तो एक चद्दर ऐसे हवा में लटक रही है, उसके ऊपर बहुत सारे क्या हैं? जानवर हैं, और उसको पतरस को आवाज आ रही है कि पतरस उठ, इनको मार। और वो आगे से क्या कहता है? वो कहता है कि नहीं परमेश्वर, मैंने आज तक अशुद्ध चीज को मैंने, क्योंकि वो व्यवस्था में चल रहा है, वो सोच रहा है कि परमेश्वर जानवरों को मार के खाने को कह रहा है, और जितने वो जानवर थे वो सारे परमेश्वर के वचन में अशुद्ध थे, उनको खाना मना था, वो सारे जानवर। तो कहता मैंने आज तक अशुद्ध चीज को नहीं खाया है। और ऐसा कितनी बार होता है? ऐसा कितनी बार होता है? कितनी बार आवाज आती है पतरस को? 3 बार। 3 बार। कितनी बार आवाज आती है? और ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। आपको कोई भी पूछेगा बाइबल बताओ, अगर उसने एक वचन पढ़ लिया मान लो किसी ने, तो बता ऐसे तेरे परमेश्वर, तू तो बड़ा परमेश्वर करता है ना? बता तेरे परमेश्वर के वचन में। आपको पता है ऐसा होता है, लोगों से पूछा जाता है, लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है बाइबल में से, बड़ा तो परमेश्वर करता है, अच्छा संगति में नहीं मैं जाऊंगा, नहीं जाने दोगे तो मैं मर भी सकता हूं परमेश्वर के लिए। अच्छा वचन में क्या लिखा है? कुछ नहीं पता, है ना? कुछ भी नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए। आपके पिता ने क्या बातें कही हैं वो आपको पता होना चाहिए। बोलो, आपको आपका पिता क्या सिखा रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? बोलो, पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। तो जब वो 3 बार कहता है कि नहीं परमेश्वर, मैंने कोई भी अशुद्ध चीज आज तक नहीं खाई है, तो इतने में वो क्या होता है, जो पतरस को ढूंढ रहे होते हैं, जो कुरनेलियस के घर से उसके घर जाते हैं, क्योंकि इधर पतरस को दर्शन आता है, इधर कुरनेलियस को दर्शन आता है। कुरनेलियस को क्या दर्शन आता है? कुरनेलियस को क्या दर्शन आता है? नहीं पता। कुरनेलियस को दर्शन आता है कि ऐसे शमौन जो चमड़े का धंधा करता है, उसके घर में पतरस ठहरा है, उसको अपने घर में बुला करके ला। उसको क्या कर? उसको अपने घर में बुलाकर ला। तो वो उधर से अपने ऐसे 2 जन ऐसे भेज देता है ना? और पतरस को, इतने में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, पतरस को ढूंढते ढूंढते, और वो उसको लेकर के वहां पर आ जाते हैं। वहां पर वो देखता है, वहां पर बहुत, जो कुरनेलियस होता है वो अन्य जाति होता है, वो परमेश्वर को नहीं मानता। कौन होता है वो? अन्य जाति होता है, वो परमेश्वर को नहीं मानता। उसने अपने सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर रखे होते हैं कि अब क्या आएगा, पतरस आने वाला है, हम उससे परमेश्वर का वचन सुनेंगे, है ना? तो यहां पर हम पढ़ रहे थे प्रेरितों की किताब 10:44। तो यहां पर क्या हुआ, जब पतरस लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था, जब पतरस परमेश्वर का वचन उनको सुना ही रहा था, परमेश्वर की बातें सुना ही रहा था, तो क्या हुआ कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। क्या हो गया? देखो, पहले जो पवित्र आत्मा जो आता था, जो उद्धार था, जो छुटकारा था, वो अन्य जातियों के लिए नहीं था। यहूदियों को ये लगता था कि पवित्र आत्मा केवल यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए। पतरस को भी ये लगता था कि पवित्र आत्मा केवल किनके लिए है? यहूदियों के लिए। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ये बात कही थी, जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, जो औरत आकर कहती है कि प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, चलकर उसको क्या कर दे? चंगा कर दे। तो प्रभु उसको खुद कहते हैं कि मैं बालकों की रोटी कुत्तों को, मतलब खुद उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात कही थी, तब भी उद्धार उन लोगों के लिए नहीं था, है ना? तो उसने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है, जो चूर 4 लड़कों की मेज में से बच जाती है वो तो खा सकते हैं ना कुत्ते, वो तो खा सकते हैं। इतने नम्रता से जब उसने जवाब दिया तो उसकी बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया?
तो उसके बाद देखो, ये जब उन पतरस को भी पता था कि ये पवित्र आत्मा जो पवित्र चीज है परमेश्वर की ओर से, ये अन्य जातियों के लिए, ये अन्य जातियों के लिए। तो यहां पर क्या हुआ कि जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब क्या हो गया, अब प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञा देकर के गए थे। मरकुस 16:17 में क्या बोला था कि जाकर सारी सृष्टि में क्या कर दो, सुसमाचार का आज हमारे तक क्यों पहुंचा ये सुसमाचार? क्योंकि हम भी तो अन्य जाति हैं, हम यहूदी हैं, हम यहूदी जाति नहीं है, हम कन्वर्टेड हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं ना, आपने अपना धर्म क्यों छोड़ दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या हैं, हम केवल बिलीवर्स हैं, हम प्रभु यीशु, हमने कोई अपना धर्म थोड़ी बदला है। बोलो हमने धर्म बदला है? क्योंकि धर्म यहाँ पर नहीं बदला जाएगा, धर्म जाकर कोर्ट में बदला जाएगा। वहां पर आपके लिए पहले फॉर्म भरा जाएगा, अच्छा आप किस कारण से अपना धर्म छोड़ रहे हो, क्यों इस धर्म को अपना रहे हो, अगर इस धर्म को अपना रहे हो तो फिर इसी धर्म में आपको रहना पड़ेगा। ऐसे करके वहां पर एक फॉर्म भरा जाता है, फिर आपका धर्म परिवर्तन होता है। यहाँ पर कोई फॉर्म मिलता है आपको? कोई धर्म परिवर्तन होता है आपका? किसी का नाम डिसूजा या किसी का नाम मैरी ऐसे रखा है ना? बोलो, आपको बोला कि आज के बाद आपका नाम भाई साहब आपका सुभाष चंद्र नहीं होएगा, क्या होएगा? डिसूजर, ऐसे बोला? नहीं ना, बोलो। और किसी को बोला आप बहनों में से है ना, जिसका भी नाम, कोई भी नाम है, तो आपको बोला आज से आपका नाम मैरी होएगा या कोई और नाम होएगा जो होते हैं, ऐसा तो नहीं बोला। आपका जो नाम है वो नाम चल रहा है, जो आपकी कास्ट है वो कास्ट चल रही है। ऐसा नहीं अब हमारा कुछ क्या हो गया। अगर हमारा कुछ बदला है तो क्या बदला है? जीवन बदला है, हमारे पास सत्य का ज्ञान आ गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें सत्य क्या कर देगा? अब हमने सत्य को जान लिया, जब हमने सत्य को जान लिया तो हमारे परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? स्वतंत्र। क्या कर दिया? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही किसी को? है? कईयों को गर्मियों में सोने की आदत हो जाती है ना, 12 बजे काम खत्म करे, फिर सो गए, फिर 4 बजे उठेंगे, है ना? कईयों को बहुत सोने की आदत होती है गर्मियों में। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लिखा है पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और आगे लिखा, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। क्योंकि ये दान किसी इंसान ने नहीं दिया था, किसने दिया? बोलो, ये दान किसने दिया? क्या ये दान पतरस ने अपनी तरफ से दिया? नहीं, ये पवित्र आत्मा किसने दिया? परमेश्वर ने। तो जो पतरस के साथ खतना करे हुए लोग थे, समझते हो ना खतना क्या होता है? आज भी मुस्लिम जाति में खतना होता है ना? छठे दिन उनके बच्चे का क्या होता है ना? जो लड़का होता है उसका क्या करते हैं वो? तो जो जितने खतना करे हुए लोग पतरस के साथ आए थे, वो ये देखकर क्या हो गए? ऐसे हैरान हो गए कि अन्य जातियों पर भी क्या पवित्र आत्मा का दान, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। जैसे पवित्र आत्मा उतरा तो वो क्या करने लगे? क्या करने लगे? बोलो। तो इसका मतलब वो वरदान परमेश्वर ने दिया था, तो वो भाषा भी किसने दी? साथ ही साथ परमेश्वर ने दी। तो कोई इंसान अगर पवित्र आत्मा की बात को बकबक कहेगा या पवित्र आत्मा की बात का विरोध करेगा, तो सोच के देखो उसके बारे में क्या लिखा है? जो आत्मा का विरोध करेगा उसका अपराध क्षमा, ये लिखा है बाइबल में कि जो पवित्र आत्मा का विरोध करेगा, क्योंकि ये अन्य भाषा का जो वरदान है, ये साथ ही साथ जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो ये साथ ही मिल जाता है, इनके ऊपर साथ ही प्रकट हो गया। अब आप में से कईयों को अन्य भाषा नहीं आती होगी, तो क्यों? क्योंकि आपने तुरंत पवित्र आत्मा से भरकर बोलना नहीं शुरू किया, बोलना नहीं शुरू किया। पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान आपके अंदर है और ये वरदान परमेश्वर की ओर से है।
बस आपने क्या करना है, उस वरदान को अब प्रकट करना है। क्या करना है? क्या करना है? वो वरदान आपके अंदर डाल दिया। जैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, वो वरदान परमेश्वर ने ऐसे डाल दिया। हालेलुया। तो आगे यहाँ पर जब उन्होंने देखा, क्यों वो हैरान हो गए कि इनके ऊपर, देखो जब अन्य भाषा आप बोलते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा दिखाई देने वाली चीज नहीं है। पवित्र आत्मा उतरा है या नहीं उतरा है, कैसे पता चलेगा पवित्र आत्मा उतरा है या नहीं उतरा है? पवित्र आत्मा तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एक आत्मा है। वो क्या है? तो कैसे पता चलता है? जब ये चिन्ह प्रकट होता है। रिबंदलारबखू नमस्येंद्रो मखूल अरंदना रिखेल अरबखू ने शेखेले रियंदना। जब वो ऐसे से बोलने लगे, कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, सब अलग अलग भाषा बोलने लगे, तो उनको तब पता चला। ऐसे पता चलता? नहीं। बोलो, ऐसे पता चलता? अगर पहले दिन पिंतेकुस्त वाले दिन वो अन्य भाषा ना बोलते तो लोगों को पता चलता कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया? लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब इनके ऊपर पवित्र आत्मा, क्या पता खुद उनको ही ना पता चले। हमें क्या पता चलता हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? बताओ, पता चलता है? नहीं। लेकिन जब आप कहीं बुरा काम करने जाते हो या कुछ भी गलत बोल देते हो तो पवित्र आत्मा रियलाइज कराता है, तूने इसको गलत बोला है, माफी मांग। बोलो, तूने आज बहुत गुस्सा कर दिया, तूने आज परमेश्वर का वचन तोड़ दिया, माफी मांग। पवित्र आत्मा रियलाइज करवाता है, तब आपको पता चलता है हाँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा। ऐसे नहीं पता चलता। बोलो, ऐसे पता चलता है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आ जाता है, क्योंकि शैतान का आत्मा आता है तो पता चलता है। हाँ, कैसे पता चलता है? पता चलता है इसके अंदर है ना शैतान का आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि गड़बड़ी का कौन सा आत्मा है? हाँ, तो तब तो आपको पता चल जाता है इसके अंदर कौन सा आत्मा आ गया। पता चल जाता है ना। शैतान का आत्मा जब किसी में आता है तो पता चल जाता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तब पता नहीं चलता, क्योंकि वो शांति से आपके अंदर आ जाता है। वो उसका एक चिन्ह प्रकट होता है, वो है अन्य भाषा। हालेलुया। वो चिन्ह क्या है? वो चिन्ह क्या है? अन्य भाषा। जब कोई बोलता है तो फिर पता चलता है हाँ इसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, इसी का 19 में चलेंगे। उन्नीस का 6 में पढ़ेंगे। लिखा, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। जब पौलुस ने उन पर क्या रखा, अब यहाँ पर केवल हाथ रखने के बारे में बताया है। उससे पहले क्या पता उनको कितने वचन बताए होंगे, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो पवित्र आत्मा कैसे आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? केवल हाथ रखे। हाथ रखने से नहीं आता पवित्र आत्मा। बोलो, हाथ रखने से पवित्र आत्मा पहले परमेश्वर के बारे में बताया है। यहाँ इफिसुस नगर में अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो इफिसुस नगर में गया यहाँ पर पौलुस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 19 का 1 से लिखा, जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या पूछ रहा है उन लोगों से कि तुम लोगों ने प्रभु पर विश्वास तो किया, क्या विश्वास करते समय तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। इधर देखो सारे, हालेलुया। उन्होंने क्या कहा कि पौलुस को ये पता है कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? तो इसने पूछा, पौलुस ने पूछा, क्या तुम लोगों ने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो उसने कहा, हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। मतलब जब तक आपको पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता तब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं उतर सकता। फिर क्या करा पौलुस ने?
जब उन्होंने चर्चा ही नहीं सुनी तो फिर पौलुस ने उनको बताया पवित्र आत्मा क्या चीज है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाते समय करके गए, है ना। वो क्या है तुम्हारे लिए? एक सहायक। क्या है? अब ये जो सहायक शब्द है ना, ये जो सहायक शब्द है, इसको मैं ऐसे एक दिन सोच रही थी तो मेरे को परमेश्वर ने ये सहायक शब्द बताया। ऐसे मैंने ऐसे इसको सर्च करा कि परमेश्वर बताओ ये सहायक जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो इसका यूनानी में मेरे को ऐसे गूगल पर इसका मतलब मिला पैराक्लोटेरा, पैराक्लेटोरा इसका यूनानी शब्द है। और जिसको अलग अलग ऐसे अनुवाद किया गया है, जैसे अलग अलग बाइबल है ना हमारे पास, किंग जेम्स वर्जन या अलग अलग तरह की बाइबल आती है ना, तो अलग अलग जो बाइबल है, जैसे ESV में बाइबल है, उसमें इसका मतलब बताया गया है, इसको बताया गया है सहायक, उसको सहायक ही बताया गया है। और दूसरा NIV की एक बाइबल है, उसमें इसको वकील बताया गया। पवित्र आत्मा को क्या बताया गया? और जो किंग्स जेम वर्जन है, जिसको लोग ज्यादा पढ़ते हैं, किंग्स जेम वर्जन जो बाइबल है, उसमें इसको बताया परामर्शदाता, मतलब सलाहकार, सलाह देने वाला। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर ने सहायक के बारे में बताया। तो जो सहायक है प्रभु यीशु मसीह क्या करके गए इसके लिए? प्रतिज्ञा। क्या करके गए? सबको पता है प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करके गए। कौन सी पुस्तक में? कौन सी पुस्तक में प्रतिज्ञा करी थी? हाँ, यूहन्ना 14, 15, 16, उसमें सारी पवित्र आत्मा की क्या करिए? बाइबल पढ़ा करो, बाइबल को पढ़ा करो। नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही, है ना, ऐसे मुंह बना के देखोगे। अच्छा, कौन सी किताब में प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करके गए? कौन सी किताब में? यूहन्ना की किताब में। कौन सी किताब में? यूहन्ना में यीशु मसीह ने चेलों को ऐसे प्रतिज्ञा करके गए हैं कि हाँ, मैं जा रहा हूं स्वर्ग, मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। चेले क्या कर रहे थे? घबरा रहे थे, ले प्रभु यीशु मसीह भी चला जाएगा, है ना, तो घबरा रहे थे। तो प्रभु क्या कहते कि मेरा जाना तुम्हारे लिए, अगर मैं जाऊंगा पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा। वो सहायक वकील भी है, वो सहायक सलाहकार भी है। हालेलुया। वकील मतलब वो आपकी क्या करता है? जैसे वकील आपकी जज के आगे आपकी बातें रखता है ना, है ना, जज के आगे क्या रखता है? बातें रखता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारी बातें हमारे परमेश्वर के आगे रखता है ना। तो कुरिन्थियों की पुस्तक में बताया गया ना, नहीं, रोमियो 8 अध्याय में, कि जब हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो पवित्र आत्मा क्या करता है? खुद आहें भर भर कर हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। हमारे लिए पिता से क्या करता है? वो विनती करता है ना। तो वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है। तो अन्य भाषा आज के बाद कभी भी कोई वीडियो आपके सामने आ जाए कि अन्य भाषा नहीं करनी चाहिए, ये तो अन्य भाषा क्या है, बकबक है, इसको नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या, इसको हम पढ़ रहे हैं दोबारा से। तो लिखा, जब उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। कौन सा बपतिस्मा? क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर यह विश्वास नहीं किया, सिर्फ ये किया। यूहन्ना का बपतिस्मा का मतलब है, यूहन्ना ने बताया था कि मेरे बाद कोई आने वाला है। इसका मतलब जो आने वाला था उसके बारे में उनको नहीं पता था। जो तुम्हें क्या देगा? उसने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें कैसे बपतिस्मा देगा? कैसे? आत्मा से और आग से। हालेलुया। तो यहाँ पर इन्होंने जब नहीं सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जी उठने के बारे में, जब इन्होंने नहीं सुना, तो फिर पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब इनको बताया कि देखो
ऐसे ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। जब सारी बातें ऐसे पौलुस ने बताई, फिर लिखा है फिर पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना करी, हाथ रखकर क्या करी? प्रार्थना करी। तो फिर क्या हुआ? तो लिखा है पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना, है ना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह के नाम से क्या लिया? यीशु मसीह के नाम से कैसे लेते हैं बपतिस्मा? विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मेरे लिए मारा गया और यीशु मसीह जीवित हुआ। आज वो स्वर्ग में जब परमेश्वर के पास गया, उसने मेरे लिए विनती करी, और आज जो अगर मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा। तो जैसे ही यीशु के नाम पर हम विश्वास करते हैं, तुरंत वो बपतिस्मा लेते हैं, तो तुरंत पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है ना। जब पवित्र आत्मा उतर जाता है तो तुरंत अन्य भाषा आपके मुंह से निकलती है ना। अगर आप ही कोशिश नहीं करोगे तो वो आपके अंदर तो है, लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल रही। अंदर तो है अन्य भाषा, वो सबके अंदर है। आप सारे प्रभु पर विश्वास करते हो? सारे करते हो? अन्य भाषा कौन कौन बोलता है? अन्य भाषा। और विश्वास जब आप सारे करते हो तो अन्य भाषा आप सबके अंदर है। इधर देखो, सारे सामने देखा करो। सामने जब हम बाइबल से कोई वचन नहीं पढ़ते ना, तो आपका ध्यान सामने होना चाहिए। आप सारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? बोलो। जो पीछे भाई बैठे हैं वो करते हो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास? अन्य भाषा करते हो? अन्य भाषा, अन्य भाषा बोलो। नहीं करते? कौन कौन नहीं करता अन्य भाषा? तो इसका मतलब अन्य जो भाषा है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा था तो ऐसा नहीं अन्य भाषा बड़े साल बाद आएगी, तुरंत आपके अंदर वो है, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं करते। क्या नहीं करते? उसको प्रकट करना। आपको पता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत जुबान उसके मुंह में आती है, या एक साल बाद जब वो बोलना शुरू करता है तब परमेश्वर जुबान डालता है? बोलो। तुरंत जो जुबान है, बोलने वाली जो जुबान है, बातें करने वाली जो जुबान है, जब वो, हमें पता है वो एक साल बाद बातें करता है या 6 महीने बाद कुछ भी बोलता है ना, तो वो तब परमेश्वर जुबान लगाता है या जुबान लगाकर ही भेजता है? तो ऐसे ही परमेश्वर जब आपको पवित्र आत्मा देता है तो आपको ये जो अन्य भाषा है वो देकर वो साथ ही आती है, आपके अंदर है अन्य भाषा। अन्य भाषा से प्रकट होता है कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और आप करके देखना अन्य भाषा में प्रार्थना, आपको इस प्रार्थना से ज्यादा आनंद आएगा। ये जो प्रार्थना आप करते हो ना, नॉर्मल प्रार्थना, इस प्रार्थना से ज्यादा आनंद आपको अन्य भाषा की प्रार्थना में आएगा। तो इसलिए ये भाषा वाली जब आपने प्रार्थना करनी है ना, एकांत में, अकेले में, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। क्या करो? ज्यादा क्या करो? अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो जब इसने क्या किया, जब इसने मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उनके लिए प्रार्थना करी, तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने यीशु मसीह का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। लिखा, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। या तो ये सारे बकबक कर रहे थे, या तो ये सारे जितने भविष्यवक्ता है ये भी साथ में क्या कर रहे थे। अगर जो आज पास्टर ये बोलते हैं कि अन्य भाषा बकबक है, इसका मतलब पौलुस भी बकबक कर रहा था। वो तो कहता मैं बहुत सारी भाषाओं में बकबक करता हूं, है ना, बहुत सारी, मैं तो तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में क्या करता हूं, है ना। वो कहता मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाएं बोलता हूं। तो अगर ये अन्य, क्योंकि ये उनको ही बकबक लगेगी जिनके ऊपर अन्य भाषा की प्रार्थना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप करके देखो अन्य भाषा की प्रार्थना, आपके ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा। मैं जब प्रार्थना शुरू करती हूँ ना, आपको पता है शुरू में हमारा मन नहीं लगता। जब हम प्रार्थना को शुरू करते हैं
तो थोड़ा समय हमारा मन नहीं लगता, तो मैं क्या करती हूँ, शुरू में ही अन्य भाषा की जब मैं प्रार्थना करती हूँ तुरंत पवित्र आत्मा ऐसे उभारता है प्रार्थना करने को, है ना। मैं शुरू में ही अन्य भाषा की प्रार्थना शुरू करती हूँ, तो फिर तुरंत मेरा मन लगना शुरू हो जाता है। तो शुरू में आपने क्या करना, जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे उतना आपको ज्यादा, क्योंकि उसमें आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो सारा काम फिर कौन कर रहा है, फिर वो काम कौन कर रहा है, पवित्र आत्मा खुद आपकी जो बातें हैं वो तो जानता है, आपके मन की बातों को पिता के आगे रख रहा है, आपके मन की बातों को परमेश्वर के आगे वो रख रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो जो बोल रहा है पवित्र आत्मा, जो हमारे मुंह से बोल रहा है वो पवित्र आत्मा बोल रहा है। कौन बोल रहा है, पवित्र आत्मा। जैसे हम लोग वचन पढ़ते हैं, हम लोग पहला कुरिन्थियों में जाएंगे, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, अब 14 का 1 में पढ़ेंगे। 14 का 1 में लिखा, प्रेम का अनुकरण करो। क्या लिखा, प्रेम का अनुकरण करो, क्योंकि उससे पहले 13 अध्याय सारा प्रेम के ऊपर है। जो इससे ऊपर वाला अध्याय है ना 13 अध्याय, वो सारा किसके ऊपर है, प्रेम के ऊपर है। कि अगर तुम अन्य भाषाएं करो, तुम भविष्यवाणियां करो, अगर प्रेम ना रखो तो सब क्या है ना। तो यहाँ पर पौलुस का कहने का मतलब तो कुछ और था कि अन्य भाषा करो, लेकिन अगर करते हो तो प्रेम नहीं करते तो वो अन्य भाषा भी क्या है। लेकिन आजकल के पास्टर उसी बात को पकड़ करके क्या करते हैं कि देखो पौलुस ने खुद कहा है अन्य भाषा क्या है, व्यर्थ है, जबकि उसका कहने का मतलब क्या है। वो कहता अगर तुम अन्य भाषा करो, अगर तुम भविष्यवाणियां करो, फिर प्रेम ना रखो तो वो क्या है, व्यर्थ है। तो यहाँ पर उसने शुरू में बोला प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। ये अन्य भाषा क्या है, जो वरदान है, आत्मा के 9 वरदान, उसमें से एक वरदान है। तो हम इस वरदान को झूठा कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि ये झूठा है। बोलो, जो आत्मा का वरदान है, अन्य भाषा क्या है, सो रहे हो सारे, तो फिर आवाज कहां गई आपकी। अन्य भाषा क्या है, थोड़ा जोर से बोलना, और जोर से। अन्य भाषा क्या है, तो ऐसे बोलना। अब अन्य भाषा क्या है, मैं बोलती कुछ और हूं तो ये पता नहीं कहां खोए रहते हैं। ये कितनी बार सिखाया आपको। कोई अपने घर चला गया, कोई किसी का कुकर, अच्छा कुकर में सब्जी बाहर ही रह गई, ले बता के भी नहीं आए, है ना। किसी की सब्जी बाहर ही रह गई, पता नहीं कहां चले जाते हैं, है ना। अब घर जाकर खाएंगे क्या, है ना, चिंता सता रही है। और यहाँ पर वचन क्या पूछा जा रहा है, अन्य भाषा क्या है आत्मा का, पता ही नहीं, कुकर है ना, पता ही नहीं क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रभु की हजूरी में हो ना, तो तन और मन से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, आपका तन भी होना चाहिए, हाँ, मन घर पे नहीं होना चाहिए, है ना। मेट्रो वाले से ले, वो टिकट ली थी मेट्रो की, ले बता, उसने पैसे ही कम दे दिए, पैसे, ध्यान चला गया उधर ही। और अब पूरी शिक्षा निकल जाएगी जब तक उसको पैसे नहीं वहां पर जाकर ले लेगी, सारी यहां से शिक्षा निकल गई। ऐसा होता है कईयों के साथ, ले मेरे इतने पैसे, अच्छा मेरे को तो अभी याद आया, आएगा भी तभी याद जब यहाँ पर शिक्षा चल रही है। देने तो उसने 50, लेकिन दिए उसने मेरे को 40। हाँ, अब क्या करेंगे, जाएंगे फिर पूछेंगे, है ना। जब तक वो बेचारी 10 रुपए के चक्कर में पूरी शिक्षा निकाल देगी बहन। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, अन्य भाषा क्या है, फिर कहां चले गए, वरदान, कहां चले गए, फिर घर गए। अन्य भाषा क्या है, तो क्या कह रहा है पौलुस, कहता प्रेम का अनुकरण करो और साथ ही साथ क्या करो, आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो। लिखा विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। वो कहता है ज्यादा मैं ये कहता हूं
कि जब आप संगति में हो तो तब आप अन्य भाषा मत करो, तब क्या करो, तब आप भविष्यवाणी करो एक दूसरे के लिए। बहन, मेरा विश्वास है कि तेरे जीवन में तेरा बच्चा बदल चुका है, तेरे जीवन में बड़ी शांति। ये क्या कर रहे हो आप, है ना, एक दूसरे के लिए क्या करो, भविष्यवाणी करो। तो वो पौलुस का कहने का मतलब कुछ और होता है, और पास्टर लोग जब शैतान उनके माइंड को डाइवर्ट करता है ना, तो वो कहता है कि अन्य भाषा ही बकबक है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है ना। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बातें करता है, परमेश्वर से। मतलब अन्य भाषा मनुष्य को बातें समझ नहीं आती। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। कोई नहीं का मतलब, कोई नहीं का मतलब, क्योंकि वो बस जो दो तेलुगु बोलने वाले हैं ना, वही समझते हैं। अब हमारे बीच में दो बंदे आ जाएं तेलुगु बोलने वाले, वही एक दूसरे की बात को समझेंगे, हम लोग उनकी बात को नहीं समझेंगे, है ना। अब यहाँ पर परमेश्वर और पवित्र आत्मा दो जने हैं जो कहां से आए हैं, कहां से आए हैं, और भाषा कहां की बोल रहे हैं, स्वर्ग की। तो हम कैसे समझ पाएंगे, तो फिर उसका अनुवाद कैसे कर पाएंगे, बताओ, हम कैसे समझ पाएंगे, है ना। हम तो अभी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, जिस दिन परमेश्वर के साथ आपने आत्मिक उन्नति कर ली, आप आत्मा में बहुत बढ़ गए, फिर आप उन बातों का अनुवाद कर सकते हो। वरना कोई भी बड़े से बड़ा यहाँ खड़ा करो कि हाँ हम अन्य भाषा बोलते हैं, अब बताओ इसका अनुवाद करो। हम एक संगति में जाते थे, वहां पर करते थे झूठा अनुवाद। हम एक संगति में जाते थे, वहां पर दो जने खड़े हो गए, हाँ रिबंदा लारा बाबा बारी अंदरा, हे मेरे प्यारे बच्चों मत डरो मत घबराओ, हम ऐसे करते थे, झूठा अनुवाद करते थे एक संगति में। हाँ मत डरो मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदा परमेश्वर हूँ, हाँ ताकत का परमेश्वर हूँ। तो वो तो इतनी सी अन्य भाषा करता था, वो कहता था रिबंदा लारा बाखूरा बारा, चलो, तो वो पता नहीं कितना अनुवाद कर देता था। ऐसी एक संगति में हम जाते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता ने समय पर हमें क्या कर लिया, बचा लिया, और उस गलत टीचिंग से हमें परमेश्वर निकाल लाया, है ना। तो सच में ये जो अनुवाद करना है, कोई भी है वो इसका अनुवाद नहीं कर सकता, इसका अनुवाद। तो इसलिए कभी भी किसी बात में आकर अपने मन को भरमाने की जरूरत नहीं है कि हाँ पौलुस ने कहा था कि इसका क्या करो, अनुवाद। क्योंकि जब मैंने पूरा डेक बाइबल को पढ़ा तो उसमें वो कहता है कि पौलुस का कहने का मतलब ये नहीं था, अगर आप अन्य भाषा का अनुवाद कलीसिया में नहीं कर सकते, क्योंकि कलीसिया को क्या पता आप क्या बातें कर रहे हो। अगर मैं पूरी संगति अन्य भाषा में कर दूं, अन्य भाषा में पूरी संगति कर दूं, तो आपको कुछ समझ में आएगा? बोलो, मैं पूरी संगति बोल दूं, मैं वर्शिप भी अन्य भाषा में कर दूं, है ना, पूरा जो भी बोलना है अन्य भाषा में करती जाऊं, आपको कुछ समझ में आएगा? तो इसका पौलुस का कहने का मतलब ये था कि जब आप संगति में हो, या तो अनुवाद करना आता है तो अनुवाद करके बताओ, है इतनी पावर तो अनुवाद करके बताओ। अगर अनुवाद नहीं करना तो फिर ये संगति के लोगों के लिए नहीं है। दूसरों की उन्नति के लिए क्या है? भविष्यवाणी। अब आप एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो तो बहन को पता चल रहा है, हाँ मेरे साथ वाली बहन मेरे लिए क्या कर रही है। जैसे देखो इस बहन ने कहा आप सब ने मेरे लिए क्या करी है, प्रार्थना, और हमने इनके लिए भविष्यवाणी करी है। इनको परमेश्वर कुछ नहीं होने देगा, करी है ना भविष्यवाणी। तो इन्होंने उस भविष्यवाणी पर क्या किया, तो वो भविष्यवाणी इनके काम आई। अन्य भाषा कर देते, रिबंदा रबा खूरा बरा रिबेला खारा बरा, है ना, तो इनको क्या इनकी क्या उन्नति होती? बोलो, इनकी कोई उन्नति होती? इनकी उन्नति होनी थी भविष्यवाणी से। आप सबकी उन्नति कैसे होनी थी? भविष्यवाणी से। भविष्यवाणी से। अन्य भाषा क्या है? आत्मिक उन्नति है। जब आप घर पर हो, पर्सनल हो, आगे देखो क्या लिखा है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है
वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। वो क्या करता है? जो अन्य भाषा में बातें करता है उसकी बात समझ तो किसी को नहीं आती, लेकिन वो आत्मा में क्या कर रहा है? उन्नति कर रहा है। क्यों उन्नति कर रहा है? क्योंकि आत्मा क्या कर रहा है? उसकी बातें परमेश्वर तक पहुंचा रहा है। आत्मा क्या कर रहा है? उसकी जो बातें हैं वो कहां तक पहुंचा रहा है? समझ में आ रही सबको बातें? जिनको नहीं समझ में आ रही हाथ खड़ा करना। जिनको आज की शिक्षा समझ नहीं आ रही, सबको आ रही है? भाई आपको समझ में आ रही है? सच्ची बताओ, आ रही है समझ? आपको अतुल सारी बातें समझ आ रही हैं? आपको भाई साहब टेलर साहब समझ में आ रही है सब? हाँ मास्टर जी, ये मास्टर जी हैं, किसी ने सूट साट सिलवाना हो तो सिलवा लेना। हालेलुया। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बातें कर रहे हैं? बोलो, समझ में आ रहा है क्या बातें कर रहे हैं? आत्मा की भाषा की। आप बोलते हो आत्मा की भाषा? नहीं बोलते ना, लेकिन आपने शुरू करनी है, ठीक है? तो यहां पर लिखा है जो अन्य भाषा करता है वो किसकी उन्नति करता है? वो किसकी उन्नति करता है? अपनी उन्नति। अगर आपको अपनी उन्नति करनी है तो आपको क्या करना है? अन्य भाषा में बातें। तो लिखा है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। जैसे आपको पता है परमेश्वर का वचन, एक वचन योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि अंत के समय में ऐसा होएगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। क्या करेगा? सब मनुष्यों पर क्या करेगा? अपना आत्मा। और परमेश्वर के बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, है ना? बेटे और बेटियां क्या करेंगे? तो यहाँ पर बेटे बेटियों के नाम नहीं लिखे कि वो पास्टर होगा वही करेगा भविष्यवाणी, कोई प्रॉफिट होएगा वही करेगा भविष्यवाणी, ऐसा लिखा है? आप सारे बेटे और बेटियां हो? क्योंकि लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उसे संतान होने का क्या दे दिया? अधिकार। इसका मतलब परमेश्वर ने आपने ग्रहण कर लिया प्रभु को, तो परमेश्वर ने आपको क्या दे दिया? संतान होने का क्या दे दिया? अब आप सारे क्या हो? परमेश्वर के। परमेश्वर ने कोई खास मोहर नहीं लगाई, यही बंदा भविष्यवाणी कर सकता है। आप सारे कर सकते हो, आप सारे रोज करो भविष्यवाणी, क्योंकि कहा है अंत के दिनों में जब परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा, क्योंकि अब तो सबके ऊपर है ना पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं कि अब कोई पाबंदी है कि इनको नहीं देना, उनको नहीं देना, उनको नहीं देना। जो ग्रहण करेगा प्रभु को उनको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा। अब सब क्या कर सकते हो आप? भविष्यवाणी। एक दूसरे के लिए करो, है ना? जिसके पास बेबी नहीं है उसके लिए भविष्यवाणी करो, है ना? जैसे हम देखते हैं भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी, अगली ऋतु में क्या होएगा? बसंत ऋतु में तू एक बच्चा गोद में खिलाएगी, है ना? ऐसे करके आप भी क्या करो? दूसरों के लिए जो बीमार है, देखना तू कौन से दिन में, तू अगले दिन में, अगली संगति में तू बिल्कुल भली चंगी आएगी, है ना? देखना आज जो भी परेशानी हालात है ये अगली संगति तक खत्म हो जाएगी। ये क्या है? एक दूसरे के लिए क्या करनी है? तो भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया आज जो खुदावंद ने हम लोगों को वचन बताया है, तो इसको पकड़ कर रखना। ऐसा नहीं जब अगली बार, कम से कम 2 साल के बाद ये आज फिर शिक्षा मिली है। 2 साल हो गए होंगे शिक्षा को, हो सकता है ना? क्योंकि एक बार पहले परमेश्वर ने ऐसे मेरे मुंह से बताया था और ऐसे आज परमेश्वर बता रहा है। क्योंकि अगर आज परमेश्वर बता रहा है तो इसका भी एक कारण है ना? क्योंकि अब ये ऑनलाइन है, अब सब सुन सकते हैं, सब सुन सकते हैं। जो भी भरमाए जा रहे हैं अगर वो इसको सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर का वचन सुनकर उनको समझ में आएगा कि ये आत्मा का वरदान है अन्य भाषा। इसको अगर हम आत्मा के वरदान को बकबक कहेंगे तो सोच के देखो हम आत्मा का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? अगर हम आत्मा का विरोध करेंगे तो परमेश्वर कहता है सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे, लेकिन ये वाला अपराध क्षमा नहीं होएगा। जो पवित्र आत्मा का विरोध करेगा उसका अपराध क्षमा नहीं होएगा। तो कलीसिया, आपने क्या करना है, ये जितनी भी बातें परमेश्वर ने आज आपको सिखाई हैं, जितने भी वचन हैं, इनको नोट कर लो। आपके सामने कोई ऐसा बंदा आता है, उसको वचन खोलकर पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा से बोलना शुरू करो। पवित्र आत्मा, वचन में लिखा है कि जो बातें आप भूल चुके होगे, आपको याद नहीं होंगी, पवित्र आत्मा उन बातों को क्या करवाएगा? क्या करवाएगा? आप कहोगे हमने एक दिन टीचिंग तो सुनी थी लेकिन याद नहीं है, पवित्र आत्मा आप याद करवाओ ताकि मैं इसको समझा सकूं। तो पवित्र आत्मा तुरंत क्या करेगा? आपको याद करवाएगा और आपके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द आने शुरू हो जाएंगे कि अगला बंदा जो भी भरमाया होएगा, उसकी जो आत्मिक आंखें बंद होएगी वो खुल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी, अभी एक और बात के ऊपर जो दशमांश के बारे में है, अगली बार परमेश्वर का आत्मा अगर चाहेगा, क्योंकि मैं सोचती यहाँ पर कुछ हो ना, जैसे कईयों ने बोला, आपने बोला था वो कौन सी थी लड़ाई, कौन सी लड़ाई लड़ना था, आत्मिक लड़ाई ऐसे करके, विश्वास की कुश्ती लड़ना है ना, वो आपने कहा था अगले संडे बोलेंगे, लेकिन अगले संडे तो कुछ और आ गया वचन, है ना। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पवित्र आत्मा जो ऐसे चाहेगा कि मैं आपको अगली बार दशमांश, कई लोग कहते हैं इस बात में भी, मतलब कलीसिया से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं दशमांश देना क्या है? पाप है। दशमांश देना क्या है? पाप है। तो कलीसिया, जो दशमांश अगर पाप होता तो परमेश्वर उन वचनों को क्या कर देता? मिटा देता। उनको बाइबल में लिखा नहीं रहने देता, उनको बाइबल में लिखा रहने नहीं देता। क्योंकि जब हम स्कूल अपने बच्चे को भेजते हैं तो उससे कुछ गलती हो जाती है, तो कैसे वो बच्चा फटाफट रबड़ से क्या करता है? क्योंकि वो गलत होता है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पता है कि ये दशमांश पाप है, पाप, दशमांश देना पाप है। हाँ, कुछ पास्टर ऐसे हैं जो लालच से मांगते हैं, लालच से क्या करते हैं, कुछ पास्टर ऐसे हैं, लेकिन उनको भी हम कैसे पहचान सकते हैं? आत्मा से, है ना। कुछ तो कईयों को पता है, हाँ भाई जरूरत है, जैसे हमने भवन बनाना है, जरूरत है, आपने बोना है। और कुछ पास्टर क्या करते हैं, हाँ हम करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लाओ इतना पैसा, है ना। तो वो क्या है, उनको भी आपने पहचान लेना है, वो पाप है, ये पाप नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है आप जितना परमेश्वर को के लिए, ऐसा नहीं परमेश्वर भूखा है, परमेश्वर पैसों का क्या है, परमेश्वर को भूख है, आपके बहुत सारे पैसे चाहिए, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो परमेश्वर का वचन है ना, क्योंकि अगर हम दशमांश नहीं देते तो धन पर क्या लगा रहता है, क्योंकि 10,000 में से 1,000 रुपए निकालना बहुत बड़ी बात है। और जिनके घर में खासकर घटी होती है, जिनके घर में घटी होती है ना, उनके लिए 1,000 रुपए निकालना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब वो विश्वास से 1,000 रुपए निकालता है तो इसका मतलब उसका भरोसा किसके ऊपर होता है? कि परमेश्वर मेरा गुजारा करवाएगा। उसका भरोसा कहां चला जाता है? फिर वो धन पर नहीं रहता। धन पर तो तब होता है जब वो कहेगा नहीं मेरे पास तो इतने ही है, इतना ही खर्चा होता है, इतना महीने का खर्चा है, नहीं मैं तो कोई नहीं दशमांश दे सकता। तो उसका मन फिर कहां लग गया? अपने पैसे पर। कहां लग गया? क्योंकि अपने पैसों से उसने पूरा महीना चलाना है। लेकिन अगर उसमें से कम हो जाते हैं फिर वो महीना पूरा करता है और उसमें से बचा भी लेता है, तो फिर क्या है? ये विश्वास। फिर क्या है? ये विश्वास। क्योंकि उसका भरोसा अब पैसे पर नहीं रहा, अब किसके ऊपर चला गया? परमेश्वर के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए कोई भी आपको बात कहता है कि दशमांश देना पाप है या कुछ भी पाप है, हाँ वहां पर पाप है जहां पर धोखे से लिया जाता है, जहां पर ठगी से लिया जाता है, जहां गरीबों को नहीं देखा जाता, फिर भी लेकर के आओ। आप गरीब हो, आप विधवा हो, फिर भी आप लेकर के आओ, वहां पर पाप है। जहां पर दबाव नहीं है ना, गरीबों के ऊपर दबाव नहीं है दशमांश देने को, वहां पर दशमांश देना पाप नहीं है। है यहाँ पर किसी के ऊपर दबाव? नहीं है ना। दबाव नहीं है कि आप गरीब हो, आपको तो अच्छा, आपको 1,000 2,000 आपको देना ही देना है, नहीं, दबाव नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है? प्रेम करता है। तो आज की जो टीचिंग है कलीसिया, इसको आपने अपने ऐसे हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना है ना, और इसको हमेशा याद रखना। और बाइबल को पढ़ना शुरू करो। क्या करो? रोज एक अध्याय पढ़ो, रोज एक अध्याय। एक नए नियम से, इधर देखो सारे, एक अध्याय नए नियम से और एक अध्याय पुराने नियम से और एक बीच वाले भजन संहिता से शुरू करो। भजन संहिता से, क्योंकि पुराना नियम बड़ा है ना, तो पुराने नियम के 2 पार्ट कर लो। भजन संहिता से एक अध्याय पढ़ना, भजन संहिता के आगे जितनी भी किताबें हैं उनको पढ़ना, है ना। एक पुराने नियम से, एक भजन संहिता से और एक नए नियम से, ऐसे तीनों आपने रोज पढ़ने हैं। नीति वचन तो आगे आगे आएंगे ना, पहले आएगा भजन संहिता। भजन संहिता खत्म करोगे तो नीति वचन आएगा, आगे अपने आप किताबें आती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे चुका, आज के वचन के द्वारा बहुत सारी बरकत दे चुका यीशु के नाम से। आमीन।